प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल लखनवी अंदाज नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लखनवी अंदाज हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री यशपाल जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर गहरा कटाक्ष किया है। प्यारे बच्चों, आइए लखनवी अंदाज नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? क यशपाल, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ग श्याम प्रकाश, घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्यारे बच्चों, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क यशपाल है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष अथवा व्यंग्य किया है? क कृषक वर्ग पर, ख पतनशील सामंती वर्ग पर, ग मध्य वर्ग पर, घ निम्न मध्य वर्ग पर। प्यारे बच्चों, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में ख पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष अथवा व्यंग्य किया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? क नवाब, ख पठानी पोशाक वाले, ग सफ़ेद पोश, घ लंबी दाढ़ी वाले। प्यारे बच्चों, ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के ग सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सफ़ेद पोश सज्जन के तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? क सेब, ख आम, ग तरबूज, घ खीरे। प्यारे बच्चों, सफ़ेद पोश सज्जन के तौलिए पर घ खीरे रखे हुए थे। प्रश्न नंबर 5, नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। सफ़ेद पोश का अर्थ है क भद्र पुरुष, ख सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति, ग सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, घ नवाब। प्यारे बच्चों, नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे में सफ़ेद पोश का अर्थ है क भद्र पुरुष। प्रश्न नंबर 6, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है क आँखों की चोरी करना, ख नज़रें बचाना, ग आंखें न रहना, घ आँखों को छुपा देना। प्यारे बच्चों, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है ख नज़रें बचाना। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? क उच्च वर्ग का, ख मध्यम वर्ग का, ग मामूली लोगों के वर्ग का, घ सामंती वर्ग का। प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में खीरा ग मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस प्रकार देखा था? क नवाबी, ख लालची, ग खोई खोई, घ सतृष्ण। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को सतृष्ण भाव से देखा था। प्रश्न नंबर 9 देखिए,
नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? क खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, ख कड़वी होने के कारण, ग खराब होने के कारण, घ मूर्खता के कारण। प्यारे बच्चों, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए फेंक दिया था। प्रश्न नंबर 10, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह शब्द किसने कहे हैं? क डॉक्टर ने, ख नवाब साहब ने, ग कथानायक ने, घ तीसरे मुसाफिर ने। प्यारे बच्चों, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द ख नवाब साहब ने कहे हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है? क आंखें खुलना, ख ज्ञान के द्वार खुलना, ग ज्ञान होना, घ ज्ञान की नदी बहना। प्यारे बच्चों, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है ग ज्ञान होना। प्रश्न नंबर 12 देखिए, गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? क टिकट निरीक्षक, ख जेब कतरा, ग स्वयं लेखक, घ नवाबी नस्ल का व्यक्ति। प्यारे बच्चों, गाड़ी के डिब्बे में घ नवाबी नस्ल का व्यक्ति बैठा था। प्रश्न नंबर 13 है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? क डिब्बा खाली नहीं था, ख डिब्बा भरा हुआ था, ग डिब्बा साफ नहीं था, घ डिब्बा छोटा था। प्यारे बच्चों, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क डिब्बा खाली नहीं था। प्रश्न नंबर 14 है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? क खाकर, ख सूंघकर, ग देखकर, घ दूसरों से सुनकर। प्यारे बच्चों, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद ख सूंघकर प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली थी? क अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के कारण, ख लेखक को हीन समझने के कारण, ग आनंदित होने के दिखावे के कारण, घ अपनी संतुष्टि प्रकट करने के कारण। प्यारे बच्चों, नवाब साहब ने पलकें ग आनंदित होने के दिखावे के कारण मूंद ली थी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, यहाँ शकील शब्द का अर्थ है क रसीला, ख कोमल, ग सुपाच्य, घ आसानी से न पचने वाला। प्यारे बच्चों, यहाँ शकील शब्द का अर्थ है घ आसानी से न पचने वाला। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है क केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, ख यात्रियों, ग वातानुकूलित, घ लंबी दूरी। प्यारे बच्चों, यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है क केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। प्रश्न नंबर 18 देखिए, यशपाल ने खीरे को क्या माना है? क अमरफल, ख अपदार्थ वस्तु, ग दुर्लभ वस्तु, घ बहुमूल्य वस्तु।
प्यारे बच्चों, यशपाल ने खीरे को यहाँ ख अपदार्थ वस्तु माना है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, लखनऊ के खीरे की विशेषता थी क आलम, ख बालम, ग लजीज, घ देसी। प्यारे बच्चों, लखनऊ के खीरे की विशेषता थी ग लजीज। प्रश्न नंबर 20 देखिए, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में यात्रा कर रहे थे? क प्रथम श्रेणी, ख तृतीय श्रेणी, ग वातानुकूलित श्रेणी, घ द्वितीय श्रेणी। प्यारे बच्चों, नवाब साहब रेलगाड़ी में घ द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। प्यारे बच्चों, यह थे लखनवी अंदाज नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां, प्रसंग, निबंध भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।